नमस्कार आप सभी को। 68वीं पीटी के लिए ऐसे छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य है कि 68वीं पीटी में उनको सफलता मिले, या ऐसे छात्र जो 67वीं की प्रारंभिक परीक्षा में असफल हुए हैं और 68वीं के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपनी कमियों को दूर कर लगना चाहते हैं, 68वीं में अपना जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें अपना नाम देखना चाहते हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए ये कक्षा अब प्रारंभ की जा रही है। ये क्लास आपको सोमवार से मिलेगी। याद रखना है, पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, पूरी तरह से निःशुल्क है। सोमवार से ये आपकी कक्षा मिलेगी और इसका लाइव सेशन भी होगा। लाइव सेशन की इसकी जो टाइमिंग है वो 9 बजे से है। याद रखना है, 9 बजे सुबह से इसकी ये लाइव सेशन होगा। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि कभी आपको लाइव सेशन मान लीजिए किसी कारणवश नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपका प्रीमियर होगा, रिकॉर्डेड पहले की वीडियो होगी, वो आपको प्रीमियर सेक्शन जैसे आपका करंट अफेयर्स का होता है कि उस दौरान लाइव तो नहीं होता है, लेकिन हाँ वो वीडियो उसी दिन की होती है, तो उसी तरह से आपको प्रीमियर मिल जाएगा। मतलब 9 बजे आपकी कोई ना कोई एक कक्षा आपको अनिवार्य रूप से मिलेगी। 9 बजे का एक टाइम आप बना लीजिएगा, जैसे रात्रि 11 बजे का बनाया है जिसमें आप करंट अफेयर्स देखते हो, उसी प्रकार से इसका भी एक टाइम आप फिक्स कर लीजिएगा, 9 बजे सुबह। और दूसरी जो आपकी लाइव या प्रीमियर कक्षा है, ठीक है, वो आप 11 बजे रात में है, आप सब जानते हैं, और पिछले 6 महीने से लगातार ये क्लास आपकी चल रही है। ठीक है, तो ये भी अब आपकी सोमवार से प्रारंभ हो रही है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ तथ्य हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 68वीं की, तो करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस बार भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ऐसे छात्र जो हमारे साथ लगातार जुड़कर तैयारी कर रहे हैं और लगातार जुड़कर तैयारी कर रहे थे, उसमें से अधिकांश छात्र सफल भी हुए हैं। जिन्होंने चीज़ों को गंभीरता से लिया था, जिन्होंने अपने आप पे आत्मनियंत्रण किया था, वो सफल भी हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करंट अफेयर्स में हम क्या करेंगे, अधिकतम 10 से 15 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 10 से 15 प्रश्न आपको प्रत्येक दिन देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक दिन इन प्रश्नों के साथ साथ आपको कुछ फैक्ट ही आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो रिकैप सेक्शन के अंतर्गत कुछ आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स से जुड़े हुए। जो पहले के होंगे वो रिकैप सेक्शन में चलते रहेंगे, डेली कम से कम 10 से 15 फैक्ट वो आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, आपके लिए प्रत्येक कक्षा की आपको पीडीएफ मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स की प्रत्येक कक्षा की मिलेगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रखना है। अब इसमें इसके साथ साथ, क्योंकि 10 से 15 प्रश्न है, ये तो रहेंगे ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक हम रखेंगे प्रत्येक दिन। प्रयास यही रहेगा कि प्रत्येक दिन रहे कि जो स्थान जो है वो चर्चा में है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे स्थान जो चर्चा में हैं, उनसे संदर्भित किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं हमारी परीक्षा में, तो वो भी इसी करंट अफेयर्स सेक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे। तो ये हो गया करंट अफेयर्स का सेक्शन, और ये क्लास आपकी 11 बजे होती थी, 11 बजे होगी, रात्रि 11 बजे ये आपकी प्रत्येक दिन कक्षा होती थी, रात्रि 11 बजे ये आपको क्लास देखने को मिलेगी। अब बात आती है दूसरे फैक्ट की, जो आपका है जीएस या जीके जो आप कह लीजिए। इसमें सबसे पहले हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो जीव विज्ञान से कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जीव विज्ञान से कर रहे हैं। जीव विज्ञान के बाद फिर हम आएंगे रसायन विज्ञान पे। ठीक है, और रसायन विज्ञान के बाद हम आएंगे भौतिक विज्ञान पे। ठीक है, तो ये हमारा पहले हमारा जो विज्ञान का सेक्शन है इसको हम कवर कर रहे हैं। तो दो एक साथ हम लेकर चल रहे हैं, पहला करंट अफेयर्स और दूसरा विज्ञान। और आप जान रहे होंगे ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दोनों को मिला के कम से कम 50 प्रश्न आपकी परीक्षा में आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो जीव विज्ञान की हम बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि ये सेशन कब है, सुबह 9 बजे लाइव है। याद रखना है आपको, प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार ये सुबह 9 बजे लाइव है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब पूर्व की तरह से नहीं होंगी कक्षाएं। इसके लिए अनिवार्य रूप से आप सभी के पास 2 एनसीईआरटी होनी चाहिए, एक है क्लास 9th की, एक है क्लास 10th की। मतलब कक्षा 9 और 10 की ये 2 एनसीईआरटी हैं। 2 दिन में आप इसको कैसे अरेंज करते हैं ये आपके ऊपर है। आप मंगाना चाहते हैं, नहीं मिल रही आपको, तो आज़ाद पब्लिकेशन के माध्यम से मंगा सकते हैं एनसीईआरटी। ठीक है, अब ये जो 9 और 10 की एनसीईआरटी है, ये आप नहीं भी मंगा पा रहे हैं,
गूगल से जाके डाउनलोड कर लेना है, मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको अनिवार्य रूप से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। ये 2 एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए और इन्हीं 2 एनसीईआरटी से आपको टॉपिक बताए जाएंगे और उन्हीं टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपको कक्षा में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपकी सोमवार को कक्षा होनी है, जैसे मैंने आपको बोला कि सोमवार से आपकी ये कक्षा प्रारंभ हो रही है, सोमवार से प्रारंभ हो रही है। और पहला भाग हमने बोला कि हम जीव विज्ञान पे बात करने वाले हैं और बेस क्या होगा इसका, एनसीईआरटी होगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी यदि हमने अच्छे से कर लिया, हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए। अब इसमें सबसे पहले जो हमें देखना है, जैसे मैंने आपको बोला कि जीव विज्ञान, तो ये क्लास 9th की, कक्षा 9 की ये पाठ्य पुस्तक है, 9 की पाठ्य पुस्तक है, याद रखिएगा ओल्ड है, ठीक है। कक्षा 9 की ये पाठ्य पुस्तक है और इसमें जो हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में सोमवार को चर्चा होगी, वो है कोशिका एवं कोशिका संरचना। टॉपिक बता दे रहा हूं मैं, प्रत्येक दिन आपको बताए जाएंगे। कोशिका एवं कोशिका संरचना, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक होगा आपका, ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक होगा पादप और जंतु ऊतक, पादप एवं जंतु ऊतक, ये दूसरा टॉपिक आपका हो गया, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है उसकी यदि हम बात करें तो 2 ही रखते हैं, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो 2 टॉपिक सिर्फ रख रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे और प्रयास यही रहेगा कि इसी माह में जीव विज्ञान हमारा समाप्त हो और अनिवार्य रूप से अच्छे से कर लेंगे। तो कोशिका एवं कोशिका संरचना, पादप एवं जंतु ऊतक, ये 2 टॉपिक आपके हैं, ये 2 टॉपिक आपके हैं जिनसे संबंधित कम से कम 50 से 60 प्रश्न हम सोमवार को देखेंगे, ठीक है। तो सबके पास एनसीईआरटी हो जानी चाहिए और अब जो भी कक्षाएं होंगी, याद रखिएगा प्रीलिम्स को आधार बनाकर जो भी कक्षाएं होंगी उनमें एनसीईआरटी को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो तो किसी भी विषय के लिए पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना तो आपको इतिहास के लिए अलग से पुस्तक पढ़ने की जरूरत है, ना तो आपको भूगोल के लिए अलग से पुस्तक पढ़ने की जरूरत है और ना ही जीव विज्ञान के लिए। एनसीईआरटी अपने आप में पर्याप्त है। यदि आप एनसीईआरटी समग्रता से समाप्त कर लेते हो अच्छे से, तो चाहे यूपीएससी की भी परीक्षा होगी वहां पर भी जीव विज्ञान के प्रश्न, इतिहास के प्रश्न, भूगोल के प्रश्न यदि आप समसामयिकी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो अच्छे से कर सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक आपके हैं, ये 2 टॉपिक आपको तैयार करके आने हैं। इन्हीं से संबंधित प्रश्न सोमवार को देखने को मिलेंगे। याद रखना है 2 क्लास की आपको एनसीईआरटी लेनी है, 9th और 10th की एनसीईआरटी आपको परचेज करनी है, सबके पास होनी चाहिए। फिर से कह रहा हूं, ऐसे छात्र जो स्वयं से नहीं परचेज कर सकते हैं, ठीक है, स्वयं से नहीं परचेज करने का मतलब है वास्तव में आर्थिक रूप से आप सक्षम नहीं हैं कि आप अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक खरीद सकें, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। बार बार कहता हूं और अभी भी फिर से कह रहा हूं कि कभी भी पाठ्य पुस्तकों की वजह से आपकी तैयारी बाधित नहीं होगी। आप में से जितने भी छात्र, लगातार आप में से मैसेज आते हैं, जिन भी छात्र के मैसेज आते हैं आप मान सकते हो 2 से 3 दिनों में मैं उनकी पुस्तक भिजवा देता हूं, ठीक है। तो पुस्तकों के लिए कभी संकोच नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप तैयारी करने, सबकी स्थिति एक समान नहीं होती है, ये चीज आपको मान के चलना है, ठीक है। और आप सब देखते होंगे कि सबकी स्थिति एक समान नहीं है, तो किसी की हमें बराबरी नहीं करनी है। यदि आप वास्तव में पुस्तकों का खर्च वहन नहीं कर सकते हो, आप बताओ, मैं स्वयं से आपकी पुस्तकें, जो भी पुस्तकें होंगी तैयारी को लेकर, वो पुस्तकें मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है। 1 भी रुपए आपके खर्च नहीं है, मैं अपने खर्च पे भिजवा दूंगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अभी तक कम से कम कुछ नहीं, जब से ये मुहिम चला रहा हूँ 20 से 22 लगभग 22 की संख्या हो चुकी है। 22 बच्चों की पुस्तकें मैं भिजवा चुका हूँ, जिनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी पुस्तकें 2 शिफ्ट में मैंने भिजवाई, पहले शिफ्ट में कुछ और दूसरे शिफ्ट में कुछ। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी इस तरह की बात है तो आप हमें बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, या टेलीग्राम पे आप जुड़े हो वहां पे आप बता दो, व्यक्तिगत मेरे से जुड़े हो सोशल मीडिया पे वहां पे आप बता दो। आपकी ना तो कहीं पे पहचान मैं किसी को बताने जा रहा हूं, ना ही आपका कोई भी जो आप वीडियो मुझे बना के भेजते हो उसको भी यदि मैं पोस्ट करता हूं सोशल मीडिया पे तो फेस ब्लर करके करता हूं, तो वहां पे भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याद इतना रखना है कि यदि आप सच में वास्तव में आप इस लायक हैं कि आपको ये मदद की आवश्यकता है तो आप बताएं, कोई संकोच नहीं करना है,
ठीक है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी आपकी स्थिति, क्योंकि ये जो शिक्षा है, आप इस लाइन में आए हैं तो जितना आप नॉलेज गेन करोगे वही आपकी, आप कह सकते हो, असली पूंजी है। तो इसमें कभी भी संकोच नहीं करना है। यदि आप अभी संकोच कर गए और पुस्तकों की वजह से आपकी कक्षाएं नहीं हुई, पुस्तकों की वजह से आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो सोच लो आपकी तो जो पीढ़ी है वो तो बेकार जाएगी। आने वाली भी जो आपकी पीढ़ियां होंगी उनका भी जो जीवन होगा वो बहुत ही दुखमय होगा, क्योंकि आप जान रहे हो आने वाले समय में बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, समय कितना खराब आ रहा है। तो इसको लेकर हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी, और जो छात्र आप अपने आसपास भी, जो लोग सक्षम हैं अपने आसपास भी, यदि आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो मदद अवश्य किया करें, ठीक है। क्योंकि यदि आप सेवा भाव रखोगे, जरूरी नहीं है सब कुछ होना चाहिए, सिर्फ पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा समाज के बारे में, लोगों की पीड़ा के बारे में भी समझना चाहिए, उनको दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। आप जिस लायक हैं, जिस स्तर पर आप सक्षम हैं, अनिवार्य रूप से मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखना है सबके लिए। अब कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है इसलिए मैं टॉपिक नहीं कंप्लीट किया। मैंने बोला नहीं है, आप मुझे बताओ, मैं भिजवाऊंगा, ठीक है, लेकिन सबके पास होनी चाहिए। तो देखो धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप 2 मंगवा लो, फिर जीव विज्ञान आपका समाप्त होता है। देखो इसमें क्या है कि एनसीईआरटी मंगा लोगे, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक, मतलब साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साइंस के बाद हम फिर किसी दूसरे विषय पे आएंगे, फिर आप उसको मंगवा लेना, जरूरी नहीं है ना कि एक ही शिफ्ट में आप मंगाओ, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार मंगवा सकते हो, बहुत महंगी नहीं आती हैं, मुश्किल से 100 से 150 रुपए की एक एनसीईआरटी होगी, तो आप आसानी से परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और इस तर्ज पर हम आगे बढ़ेंगे। और आप में से जो भी छात्र 68वीं के लिए लग रहे हैं या आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, और देखो एक चीज और ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चों के आपके मैसेज आते हैं कि क्या ये क्लास बिहार एसआई के लिए मदद करेगी, क्या ये क्लास सीडीपीओ के लिए मदद करेगी। जी हाँ, जहां भी जीएस या जीके आपके पाठ्यक्रम में दिया है, किसी भी स्तर की आप तैयारी कर रहे हो, वहां पे ये कक्षाएं आपके लिए मददगार होंगी। तो ये सिर्फ कक्षा बिहार राज्य विशेष को लेकर नहीं है, जहां भी आपके पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान समाहित है, जहां भी आपके पाठ्यक्रम में साइंस समाहित है, जहां भी इतिहास लिखा हुआ है, मतलब ये आपके लिए मददगार साबित होगी। तो इस क्लास को सिर्फ बीपीएससी तक सीमित नहीं रखना है। आप किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हो बिहार राज्य विशेष की, तो वहां पे आपको यहां से मदद मिलने वाली है। यदि पाठ्यक्रम में ये चीजें मेंशन हैं तो ये आपके लिए मददगार साबित होंगी, ठीक है। तो सोमवार से जुड़ना है, सोमवार से ये क्लास भी आपके लिए निरंतर जारी रहेगी। और इसमें आप जानते हो कि अवकाश दीपावली का होता है 3 से 4 दिनों का, वो शायद 23 तारीख से आपका हो, 23 से 26 तक हो, तो उस दौरान ये कक्षाएं आपकी बाधित रहेंगी। बाकी उसके अतिरिक्त लगातार ये कक्षाएं आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किसी के कोई डाउट हैं, यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपके कोई सुझाव हैं, तो आप सुझाव भी हमें दे सकते हैं। और इसी में एक जानकारी और आपको दे दूं कि एक आप सबके लिए एक पेड बैच भी प्रारंभ कर रहा हूं। प्राइस इसकी 5999 है। सोमवार से इसमें एडमिशन होगा, सोमवार से। और इसमें विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ बिहार का आप कह सकते हो बीपीएससी में बिहार से संदर्भित जो प्रश्न बनते हैं, मतलब बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, उसको हम कवर करेंगे पीटी प्लस मेंस दोनों की दृष्टि से, ठीक है। तो इसमें सोमवार से एडमिशन प्रारंभ है। आप में से जो भी इच्छुक हैं एडमिशन ले सकते हैं। याद रखिएगा ये भी रिकॉर्डेड कक्षा होगी, ठीक है, रिकॉर्डेड कक्षा होगी। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक समय विशेष पर मिलेगी, रिकॉर्डेड कक्षा होगी। आप कभी भी अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हो। सोमवार से शुक्रवार ये आपकी कक्षाएं होंगी, और इसका लक्ष्य यही रहेगा कि 68वीं पीटी के पहले आपकी ये कक्षा समाप्त हो, ठीक है। तो इतनी जानकारी थी आपके लिए, और उम्मीद करता हूं आप सब अनिवार्य रूप से सोमवार से जुड़ेंगे और चीजों को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।